राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बैसाख मास महात्म की कथा का 22वां अध्याय। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान श्री हरि की कृपा आप पर बरसने लगेगी। बंधुओं, प्रेम भाव से सच्चे हृदय के साथ ही कथा को सुनने के बाद अपने मित्रों और बंधुओं के साथ कथा को शेयर जरूर करें, क्योंकि यदि आप कथा को शेयर करते हैं तो उनके पुण्य का भी आपको कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। मैथिल कहने लगे, बैसाख मास में कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं, उनमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया। तब श्रुतिदेव कहने लगे, बैसाख मास की सब तिथियां अत्यंत उत्तम हैं। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृतकृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान, दान इन दिनों को व्यतीत करता है, उसको गोवध, कृतघ्न, पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा सभी को बैसाख मास का स्नान जरूर करना चाहिए। बैसाख उक्त धर्म सुख से साधने के योग्य है, जिससे अधिक और कुछ शुभ नहीं है। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उनको नरक का भागी होना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने से जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को कई गया जी करने का फल मिलता है। मैं नरक और पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी में सावर्णी मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय आनर्त देश में धर्म वरण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने इस घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने वरण धर्मों से हीन हो गए। तब एक दिन वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहां पर ऋषि मुनि शास्त्र अनुकूल पुण्य कथाओं का श्रवण कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे। कहते थे, सतयुग में भगवान एक वर्ष भर की तपस्या से प्रसन्न होते थे, जो त्रेता में एक मास और द्वापर में एक पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल भगवान के स्मरण मात्र से ही हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म आदि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण करना ही अति उत्तम है। जो अकाल में अन्नदान करते हैं, वे बैकुंठ को जाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग हो ही रहा था, तो नारद ऋषि एक हाथ से शिशन और दूसरे हाथ से जिह्वा को पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने और नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा, नारद जी, इसका क्या कारण है। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि इसमें केशव भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शिशन, इंद्रिय और जीवा को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया, वह साक्षात जनार्दन के तुल्य है। इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं, सो पाखंड में भूमि को त्याग कर
अन्यत्र कहीं जाकर विचरना चाहिए। वह सब मुनि ऐसे वचन सुनकर यज्ञ समाप्त कर कहीं अन्यत्र पर्वतों पर चले गए। धर्म वर्ण भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर, छाल के वस्त्र पहन, कमंडल हाथ में ले, जटा बढ़ाकर कलयुग के अनाचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी, शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति से विरोध करती है, पुत्र पिता से, सेवक स्वामी से, गुरु शिष्य से द्वेष कर रहे हैं। सब ब्राह्मण शूद्रवत हो गए हैं। वेद कहानी मात्र रह गए हैं। वेद विरुद्ध कर्म करना साधारण बात हो गई है। भूत पिशाच आदि प्रेत आदि की पूजा सब करते हैं। संपूर्ण मनुष्य कुकर्मों में लगे हैं। कुकर्मों में प्राण तक त्याग देते हैं। झूठी गवाही देते हैं। मन में कपट रखते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।